हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सोच रही थी वन कार्ड सेगमेंट को किए हुए बहुत टाइम हो गया है। बड़ी कोशिश कर रही थी, काफ़ी दिनों से बिज़ी शेड्यूल था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ना कुछ भी करके वन कार्ड सेगमेंट मुझे करना ही करना है। तो मैंने जो आज सोचा टॉपिक वो ये था कि जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, आपके क्रश भी हो सकते हैं, उसी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये वीडियो देखना, रीडिंग को आगे देखना, ठीक है। तो क्या वो पर्सन मतलब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आप उनके माइंड में हो, या फिर ये सिर्फ एक डिल्यूल्यू है, सिर्फ आप सोचते हो कि ये है। क्या आप भी उनके माइंड में रहते हो? क्या सच में आपके लिए वो सोचते हैं? तो इस टॉपिक पर आज मैंने रीडिंग ये की है वन कार्ड सेगमेंट में। अब क्यों ये टॉपिक मेरे माइंड में आया मुझे नहीं पता, बट बस मैंने कहा चलो आज ये रीडिंग कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं शफल। 3 कार्ड्स निकालूंगी, वन कार्ड सेगमेंट। और मैं सोच रही हूँ, चलो पहले कार्ड निकालो। एक तो आ गया कार्ड वन ग्रुप वालों के लिए। सेकंड कार्ड दे दीजिए, क्या उस पर्सन के माइंड में आप भी हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। दूसरा कार्ड भी आ गया, क्या आप उनके माइंड में हो। तीसरा कार्ड भी आ गया, ठीक है। चलो 1, 2 और 3। अगर मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे एक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी इसको क्लैरिफाई करने के लिए तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ ऐसे ही मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, अब एक और काम आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आपको सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है चूज़ करने में कि कौन सा कार्ड, कौन सा मतलब पिक करूँ, 1, 2 या 3। तो मैंने आपके ये जो पार्टनर हैं, मतलब पर्सन जो भी आपके माइंड में, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या आप भी उनके माइंड में हो, उनके जो लेटर है फर्स्ट, उनके इनिशियल फर्स्ट लेटर जो उनके नाम का, आप उससे पिक करो, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 के लिए है, ADGJMPSVNY। ये ग्रुप 2 के लिए BEHKNQTWNZ CFILORUNX। ये ग्रुप 3 के लिए, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स मैंने बना लिए हैं, तो आपके लिए मेरे ख्याल में अब इजी हो जाएगा इसको पिक करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। अगर इस पर्सन के इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं तो रेडी हो, देखें कि क्या आप भी इनके माइंड में हो। लेट्स सी, क्योंकि वन कार्ड सेगमेंट है तो इतना ज़्यादा कोई बड़ा सेगमेंट नहीं होगा, आपको पता है। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये क्लियरली बता रही है कि यस डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में घूमते रहते हो, 24 घंटे घूमते रहते हो, ठीक है। एक साइन बता देती हूँ, आप इस पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, यानी सोशल साइट या इंटरनेट पर ही आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, और ये आपके मैसेजेस का बड़ा वेट करते हैं। हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है ये, या आपके क्रश हैं यार। मैं ये कह रही थी कि जब भी आप इनसे दूर होते हो तो ये आपके मैसेज का वेट करते हैं। अब जारी बात है, आप इनके माइंड में हो तभी तो आपके मैसेज का वेट करते हैं, वरना भला आजकल के दौर में किसी को पड़ी है क्या कि किसी का वेट करें। आप सोचो, लोग तो चले जाते हैं, अगर आप उनको आपसे वो चीज़ नहीं मिलती है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे, तो लोग क्या करते हैं, लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरते हो। तो लेकिन एक इंसान जो बग़ैर किसी मतलब के आपके बारे में सोचता है, या आपके मैसेज का वेट करता है, या आपका वेट करता है, हो सकता है कि आप दोनों एक ही साथ काम करते हो, एक ही जगह पर काम करते हो, और रोज़ आपको ये आपका वेट करते हैं। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो एक तो चलो 3 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी चीज़ें दिखाता है, वेटिंग दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है। तो कुछ लोग अगर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर एक साथ काम करते हैं, वर्क प्लेस पर हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि सुबह के टाइम पर आप दोनों एक ही बिल्डिंग से उतरते हो, तो एक ही क्या कहते हैं, लिफ्ट यूज़ करते हो, तो वो इंतज़ार करते हैं कि आपका टाइम होगा, तो सिर्फ आपकी एक झलक देखने के लिए। तो यस डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। मैं इनकी तरफ से एक मैसेज भी देखना चाहूँगी, क्या पता कि आपको कोई मैसेज भी देना चाहते हों जो शायद अभी तक नहीं दिया है इन्होंने, किसी चीज़ का वेट तो कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि आपको मैसेज अगर ये देते हैं, बिलफर्ज आपको अगर ये मैसेज देते हैं तो ये मैसेज क्या देंगे, इनका मैसेज आपके लिए क्या हो सकता है। एक मैसेज, आई नो दैट आई
क्रॉस द लाइन विथ यू। तो क्या पता ये कोई इंसान जिसने आपके साथ लाइन क्रॉस की थी, या फिर मे बी कुछ ऐसा इन्होंने किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, और उसके लिए शायद ये माफ़ी भी मांग रहे हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो जाहिर सी बात है आप इस पर्सन के माइंड में हो तभी ये फॉरगिवनेस भी चाहते हैं। तो इसका मतलब कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, आपसे दूर हैं और आपका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इनके माइंड में हो, तभी तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने को वो चीज़ कुछ ऐसा इन्होंने किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपनी वो बाउंड्रीज़ क्रॉस कर दी जो शायद इनको नहीं करनी, कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा कर लिया जो इनको नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज़ के लिए ये शर्मिंदा हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज करो, ताकि मतलब शायद खुद से आने की हिम्मत नहीं है इनको, या खुद से आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप इनके माइंड में तो हो, ये तो बात पक्की है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था वो तो यही था ना। तो इसीलिए मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगी, बस ये है कि जो टॉपिक था हम उसी पर रहेंगे कि क्या आप इनके माइंड में हो। डेफिनेटली आप हो। तो अब हम चलेंगे ग्रुप बी की तरफ, जिन्होंने ग्रुप नंबर बी पिक किया है। अगर इनके जो आपके पार्टनर हैं उनके नेम इनिशियल्स ग्रुप बी में है, सो लेट्स सी क्या आप इनके माइंड में हो। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और अच्छा, ये वाला जो कार्ड है ये भी बड़ा प्यारा सा है। इसमें एक बंदी जो है, मतलब जो फीमेल है, देखो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, लेकिन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर वो एक कैंडल, वाइट कलर की कैंडल है। देखो वाइट कलर की कैंडल बर्न है, बुझी हुई नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रोशनी, और वो भी वाइट, पीस। तो और फिर यहाँ हाथ में इनके फ़ोन भी है। तो यस, डेफिनेटली आप इनके माइंड में हो। ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके माइंड में है, जिनको भी आप माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हो, हाँ आप इनके माइंड में हो। यस, ये आपके बारे में सोचते हैं और समटाइम शायद बहुत ज़्यादा भी सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है आपके कॉल का, मैसेज का वेट करते हैं ये पर्सन। एक मैसेज भी देख लेते हैं ताकि फिर मैं थोड़ा और यहाँ पे इसको आपको बता सकूं और भी कि ये आप जो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो ओके, इनको लगता है कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, आप दोनों की जब मुलाकात हुई, तो शायद वो टाइम सही नहीं था, यानी राइट पर्सन रॉन्ग टाइम पर आ गया। ये है, इनको आप बिल्कुल इनके जैसे दिखते हो, अच्छे भी लगते हो, बट इनको लगता है शायद हम दोनों सही टाइम पर नहीं मिले, हमें वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो ये भी कह रहे हैं। हाँ, आप इनके माइंड में तो हो, लेकिन कुछ दिक्कत है इस पर्सन को, जो ये इनको लगता है हम दोनों को एक दूसरे को लेट गो कर देना चाहिए। और मे बी कोई ऐसे रीज़न्स हैं आप दोनों के बीच कि शायद आपको सोच तो सकते हैं लेकिन अपना नहीं सकते, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि हम गलत टाइम पर मिल गए हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं कि जहाँ पर आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि शायद हम रॉन्ग टाइमिंग पर मिल चुके हैं, हम सही बंदा गलत टाइम पर मिल गया। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। हाँ देखो ना, सन की एनर्जी है। इनको आपके साथ बहुत क्लैरिटीज़ मिलती हैं, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, अच्छा फील होता है, इनका बचपन बाहर निकल आता है। इनका मतलब आप इनके लिए क्या हो ये बता नहीं सकते आपको। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी बाउंड्रीज़ की, और आप इनके लिए खुश, मतलब आपको देखकर ये खुश हो जाते हैं। बट जाहिर बात है आप इनके माइंड में तो हो, बट शायद ये इनको लगता है कि हम गलत टाइम पर मिल गए हैं, तो हमें शायद एक दूसरे को लेट गो कर लेना चाहिए। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, जो कि शायद बहुत हैवी हार्ट है, बहुत पत्थर दिल पर रखकर वो चीज़ ये सोचते हैं, लेकिन बहरहाल सोचते हैं। लेकिन हाँ, सोचते ज़रूर हैं आपके लिए। भले इन्होंने अगर आपको लेट गो कर दिया है लोगों की वजह से, समाज की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, या सम सर्कमस्टेंसेस आप दोनों एक नहीं हो पाए उस वजह से, लेकिन आप आज भी इनके दिल में धड़कते हो, इनके माइंड में भी धड़कते हो। मतलब कि एक बात, मतलब माइंड में कैसे कोई धड़केगा, लेकिन इनके भाई आप माइंड में भी धड़कते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हैं। और जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत, जैसे इनको बहुत अच्छा फील होता है, खुशी फील होती है कि हाँ, एक इंसान के साथ मेरा कोई कनेक्शन था, चाहे था ही सही, लेकिन कनेक्शन था हम दोनों का, बहुत प्यारा कनेक्शन था।
चलो ठीक है, सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ें नहीं हो पाई, या सिचुएशनशिप रही हम दोनों की, शायद वो चीज़ नहीं हो पाई, लेकिन तुम आज भी वही धड़कते हो मेरे मन में, और मैं भूल नहीं पाऊँगा कभी भी, दिल के अंदर तुम ही रहोगे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। बड़ी दुखी दिल से मैं पता नहीं क्यों ये वाली रीडिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बट बताना तो है ना आपको। तो आप में से जो सेकंड ग्रुप जिन्होंने भी चूज़ किया है, मे बी आप भी इनको मिस करते हो और आप जानना चाहते हो, आप दोनों शायद एक नहीं हो पाए कुछ वजह से, बट आप जानना चाहते थे कि क्या वो भी आपको याद करते हैं या आप उनके माइंड में हो। या डेफिनेटली हो, ठीक है, और बहुत अच्छी यादें हैं आप दोनों की। तो यस, इमोशनल हो गई मैं भी शायद आप भी हो गए हो। चलो अभी चलते हैं ग्रुप सी की तरफ, और इनके इनिशियल्स ग्रुप सी में हैं। आपके जो भी पर्सन माइंड में है, लेट्स सी उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या आप उनके माइंड में हो अभी इस वक्त, या आपके बारे में सोचते हैं, तो क्या वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ना 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि बंदा मुझे थोड़ा बिजी दिख रहा है अपने काम में, या ये जो भी काम करते हैं उसमें इन्होंने अपने आप को बिजी कर दिया है। क्या ये आपकी वजह से किया है? लेट्स सी, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस 8 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। साइंस मैंने यहाँ पर तीनों ग्रुप्स के नहीं बताए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कार्ड्स आए नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा साइंस पर आपने गौर नहीं करना। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? ब्लैक कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई शॉप, कोई गिफ्ट शॉप या आपकी है, जब आप फर्स्ट टाइम इनको मिले थे किसी गिफ्ट शॉप में मिले थे, या इनकी है। या 5 ऑफ कप्स, या आपको भुलाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली इंसान किसको भुलाता है? जो उसके माइंड में होता है, राइट। 12 ऑन द काउंटर। आप दोनों मिरर सोल्स भी हो सकते हो। जो आपके दिमाग से नहीं निकल रहा होता है, ज़ाहिर बात है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छाया हुआ होता है। तो जो इंसान आपको भुलाने के लिए, 5 ऑफ कप्स, आपको भुलाने के लिए वो अपने आप को कामों में बिज़ी रखता है। जो भी उसका काम है वो अपने आप को बिज़ी रख रहा है अभी, ताकि वो आपको याद ना कर सके। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप उसके माइंड में तो हो, दिल के किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में आप अभी भी हो। तो हाँ बिल्कुल, ये पर्सन आपको जो है वो, या 9 ऑफ वॉन्ड्स देखो, भले ही इन्होंने शायद आपको कांटेक्ट ये नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर दिल से ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। आपने अभी इस वक्त कलर रेड पहना है, या ब्लैक पहना है, या येलो पहना है, पिंक, लाइट बेबी पिंक पहना है किसी ने वो गोल वाली बालियाँ भी पहनी हुई हैं, वो जो गोल वाली नहीं होती बड़ी सी, वो किसी ने जूड़ा भी बांधा हुआ है। तो हाँ डेफिनेटली आप इनके माइंड में हो, यस, कि आपके बारे में सोचते हैं, आप इनके दिमाग और दिल में छाए हुए हो, रहते हो। और हालांकि ये पर्सन जो है वो अपने गार्ड्स लेट डाउन करने के लिए रेडी नहीं है, कोई एक्शन लेने के लिए भी रेडी नहीं है, और कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी कि आपको अपने माइंड से निकाल दिया जाए। अच्छा, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई न्यू पर्सन हो, जो कुछ टाइम हुआ था आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, या फिर वर्ल्ड है तो, क्योंकि यहाँ पे नीचे वर्ल्ड की भी एनर्जी है ना, ये रही बटरफ्लाइज वर्ल्ड। तो क्या पता इन्होंने आपको सोशल साइट पर देखा था, आप दोनों की कुछ दिन बात हुई, लेकिन फिर आप दोनों बातचीत आपकी बंद हो गई। आप इनको लगा शायद नहीं हो रहा, मतलब हम नई पार्टनरशिप आगे बढ़ा पाएंगे, उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये आपके आदी हो गए हैं, या आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। और हालांकि इनके पास सब कुछ है, देखो ना, ये 3 कप्स तो इनके पास, ये 2 कप्स ये देखो ना पीछे इनके पास भरे हुए पड़े हैं, लेकिन जो ये 3 कप गिरे हैं ये उसको लेकर दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। तो उनको आप, मतलब आपका ना होना उनको बहुत बुरा लगता है, आपका ना होने से। यहाँ से हम मैसेज भी एक देखेंगे, मैसेज से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। एक मैसेज इनकी तरफ से आपके लिए,
आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को आपके लायक नहीं समझते, इनको लगता है कि ये आपके बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है, तो ये अपने आप को बेटर अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शायद इन्होंने थोड़ा पॉज लिया है, थोड़ा सा दूर हो गए हैं, साइलेंट हो रहे हैं, साइलेंट हो गए, चुप हो गए हैं, और अपने एकदम से कोई एक्शन के मूड में नहीं दिख रहे हैं। शायद वो अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, आपके मुकाबले पर आना चाहते हैं, आपके काबिल बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, बट ये आपको बताना भी चाहते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली आप इनके माइंड में हो। तीनों कार्ड्स में यही आया है कि आप इनके माइंड में हो या आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।